हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे पेड़ों के काम से और देखेंगे कि किस तरह से जब प्रचार करते थे तो उनको ऊपर भी क्या थे, सताव आते थे। और जो शास्त्री फरीसी थे उनके विरुद्ध में उठ खड़े होते थे और उनको मारने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और किसी तरह झूठा आरोप लगाकर उनको मारना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का काम जो है रुकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है कि जो नष्ट हो जाएगा। हम आज इसी विषय में बात करेंगे। पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो आपने वचन दिया अनंत काल के लिए पिताजी सारी मानव जाति को पापों से उद्धार कर कर अनंत काल के लिए स्वर्ग में उद्धार के लिए उनको श्रेष्ठ बनाता है पिता परमेश्वर। कि लोग वचन को सुने और उद्धार को प्राप्त करे, अपने जीवन को सुरक्षित बनाने पाए, स्वर्ग में राज में जाने के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को एक ईमानदार, एक पवित्र और एक विश्वास योग एक अच्छा बेटा बेटी परमेश्वर की नज़र में ठहरे। पिता हम जानते हैं और सारी वचन जो भी सुने भाई बहन उनके हृदय में जाए पिता परमेश्वर कि आपने जो वचन दिया है सारी मानव जाति के लिए दिया है कि सब लोग सुनकर उसको उद्धार को प्राप्त करें। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आप खजूरी भी चखते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 3 से और 1 वचन से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वह प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो समुद्र कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। ठीक मंदिर में क्या करते थे, उसको बैठा देते थे और जब यूहन्ना पतरस को देखा तो उनसे कुछ पाने की आस रखा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोने तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और यहाँ पे क्या हो गया, पानी की कुछ देंगे हमको, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन हम तुमको एक चीज देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम पे क्या करो, तू चल फिर, यानी चंगा हो। और उठा और खड़ा होकर वो चलने फिरने लगा, कूदने लगा। लोग देख के उसको चकित होने लगे। आगे पढ़ो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गई। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वह है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। यानी कि सब पहचान एक उसको कि वही व्यक्ति है जो मंदिर के फाटक पे बैठ के भीख मांगा करता था और चल फिर नहीं सकता था, लेकिन आज क्या है, वो चल फिर रहा है। हाँ, तो किसी ने ठीक किया उसको
प्रभु यीशु मसीह ने। 4:1 पढ़ो। जब वह लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वह बहुत क्रोधित हुए कि वह लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे कर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। क्या करते थे? प्रचार करते थे मरे हुए के जी उठने के विषय में प्रचार करते थे और उनको वचन बताते थे। और क्या करते? इकट्ठे हो गए, उनको विरोध करने लगे। हाँ, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग 5,000 हो लोगों गई। ने क्या किया? विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पीछे चलने लगे। आगे पढ़ो। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरानियों और शास्त्रियों और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? किस सामर्थ्य से और किस नाम से क्या किया? उसको चंगा किया है। ये काम किससे किया है? क्यों? ठीक है ना। उसके विषय में पूछताछ होने लगा कि भाई तूने जो इसको चंगा किया कैसे कर दिया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरानियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह तुम राजमिस्त्रियों ने क्या समझा? उसको तुच्छ जाना। अब वही क्या हो गया? कोने का सिरा हो गया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को, ना उनके वचन को स्वीकार किया और उनको तुच्छ जाना, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। शास्त्री फरीसी ने बैर किया। आगे पढ़ो। और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में किसी दूसरे के द्वारा क्या है? उद्धार नहीं है। केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है? उद्धार है। इस पूरी पृथ्वी पे ना केवल ईसाइयों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, कोई भी आए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, उसको स्वीकार करे, उद्धार तुरंत पाएगा। उसकी सारी पाप क्षमा, भले कोई कितना भी बड़ा पाप किया हो, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे, उसके पीछे हो ले, उसी टाइम उसका उद्धार प्राप्त हो जाता है और नए जीवन पा जाता है। सब मनुष्यों ने ऐसी किया, जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वचन को सुना, विश्वास करने लगे। सब
परमेश्वर की बेटा बेटी कहलाने का उनका हक मिल गया। 5 का 28 पढ़ो। क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा ना दी थी हाँ कि तुम इस नाम से उद्देश्य ना करना? हाँ, कहने लगे कि क्या हमने तुमको चिताकर ना कहा था कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, यानी कि प्रचार ना करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोग उस समय भी विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। हाँ, आज देख लो, विरोध करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह काम रुका है। हाँ, करीब 2000 सालों से विरोध हो रहा है, लेकिन आज तक रुका, क्योंकि परमेश्वर के काम कितना भी विरोधी आ जाए रुकेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। आगे पढ़ो। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उद्देश्य से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हाँ, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, मनुष्य की आज्ञा से बेहतर क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को क्या है? पालन करना। मनुष्य क्या बोलते हैं? तुम इस नाम से प्रचार ना करो, है या यीशु के ना प्रचार करो, हाँ, धर्म ना बदलो। एक झूठा आरोप लगाते हैं कि धर्म चेंज करते हैं। अरे भाई, जब यीशु का वचन सुना तो उसने अपना जीवन दे दिया, उसने नशा छोड़ दिया, बेविचार छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये तो यीशु को मान रहा है। हाँ, इतना चिढ़ होती है। आगे पढ़ो। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिससे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। हाँ उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया। हाँ अपने अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हाँ हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो हाँ उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वह जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलियल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हाँ, क्योंकि वो क्या करते थे, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे कि इनको मार पीट दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, ऐसे परमेश्वर का काम ठप हो जाएगा। ये लोग प्रचार करते हैं। हाँ, इसीलिए उस समय भारी विरोध था, उस वक़्त भी और इस वक़्त भी भारी विरोध है। आगे पढ़ो। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मारते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलील उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गए, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए।
इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इस मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। मनुष्य की ओर से हो तो तब तो क्या होगा, ये काम मिट जाएगा। जो ये काम कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, अगर मनुष्य की ओर से है तब तो मिट जाएगा। आगे पढ़ो। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। हाँ, परमेश्वर की तरफ से हो तो कदापि मिटा नहीं पाओगे। कितने विरोधी उठे, कितनों मारे, लेकिन आज तक परमेश्वर का काम ठप हुआ नहीं हुआ ना, बढ़ता गया और फैला काम। जितने विरोध उतने काम, परमेश्वर ने अपने काम को बढ़ाया। ये परमेश्वर के काम है, किसी मनुष्य के काम नहीं है कि काम ये रुक जाएगा, प्रचार रुक जाएगा। ये परमेश्वर के काम है, नहीं रुकेगा, कितना भी कोई जोर लगा ले। ये यूहन्ना रचित 18वां अध्याय पढ़ो, 15 का 18 पढ़ो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है हाँ, यीशु मसीह ने कहा अगर संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने संसार में से चुन लिया है। हाँ, मैं तुमको क्या किया है, संसार में से चुन लिया है और प्रभु यीशु ने अलग किया है। आगे पढ़ो। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, इसलिए संसार तुमसे क्या रखता है, बैर रखता है। आज देखते हैं कि कितने जगह न्यूज़ सुनने में आया कि लोग उनको नलके से पानी नहीं भरने देते हैं, उनको ब्याह शादी में नहीं बुलाते हैं, किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखते हैं, उनको गांव से निकाला जाता है क्योंकि यीशु पे मानते हैं। तो यीशु ने तो ये पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। हाँ, ये कोई नई बात थोड़ी है। यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि जब मेरे को सताए तो तुम्हें भी सताएंगे। आगे पढ़ो। जो बात मैंने तुमसे कही थी, हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, हाँ, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हाँ, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ। अगर मेरे को सताया तो तुम्हें भी सताएगा, अगर मेरी मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। लोग बात वचन को सुनते हैं, मन को फिराते हैं, जान जाते हैं कि भाई सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा उद्धार है। तो लोग क्या करते हैं, मन को फिराते हैं और उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, और अनंत काल के लिए स्वर्ग के राज के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि न्याय के दिन सबकी खोला जाएगा। किसी ने क्या किया था पृथ्वी पे रहकर, सबका हिसाब होना है। उस दिन पता लगेगा कि हमने क्या गवाया और क्या पाया और क्या खोया। न्याय के दिन सारा दूध का दूध, पानी के पानी हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का काम क्या है, नहीं रुकता। कितना भी कोई विरोध कर ले, ये परमेश्वर के काम में नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। ऐसी प्रचार होता रहेगा। यीशु समझ में आ गया हो, स्वीकार किया प्रभु यीशु को। जिसको नहीं समझ में आया उसने इनकार किया प्रभु यीशु को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली जब हम वीडियो वचन डालें तो आप लोगों तक पहुंचाएं। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सबको सलामत रखें।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।